हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 4.3 ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4, जो कि हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ दिस एक्सरसाइज। गिवन है इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, वेयर इज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। तो यूएसए और कनाडा में आप लोग टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं? फ़ारेनहाइट में। इंडिया लाइक कंट्री में हम लोग सेल्सियस में टेम्परेचर एक्चुअली मेजर करते हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन दे रखी है जिसमें हम फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं कोई भी टेम्परेचर। तो मतलब अगर हमें टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में गिवन है तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सेल्सियस में गिवन है तो हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग कौन सी इक्वेशन? यूजिंग इक्वेशन दिस। तो इक्वेशन हमें क्या दे रखी है वो हम लिख लेते हैं। एफ इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, अब पहला पार्ट करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन का। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन एबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस हमारी कौन सी होती थी? हमारी होती थी हॉरिजॉन्टल लाइन, और वाई एक्सिस हमारी होती थी वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो ये हमने कुछ कार्टेशियन प्लेन बनाया है। अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इस प्लेन में हमने जो वन स्केल की वैल्यू ले रखी है वो कितनी ले रखी है? 10 यूनिट्स ले रखी है। तो वन स्केल हमारा कितना है? 10 यूनिट्स फॉर बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो हमारा ये हो गया 0, 10, 20, 30, 40। सिमिलरली ऐसे ही 10, 20, 30, 40 ऐसे निगेटिव में -10, -20, -30, -40। ठीक है, तो यह हमारा कुछ कार्टेशियन प्लेन हो गया। अब हमारा ये एक्स एक्सिस है वो हमने क्या बोल लिया? सेल्सियस स्केल हो गई। और जो वाई एक्सिस है वो हमारा क्या हो गया? इसमें हम फ़ारेनहाइट प्लॉट करेंगे। राइट, तो अब हमें इसका मतलब वो करना है, डायग्राम बनाना है, मतलब ग्राफ बनाना है। तो हम क्या करेंगे? 3 पॉइंट्स निकालेंगे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के, और उन 3 पॉइंट्स को इस कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करके उसको ज्वाइन कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? इस लीनियर इक्वेशन का क्या हो जाएगा? ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो सेल्सियस एक बार हम 0 ले लेते हैं, एक बार 5 ले लेते हैं, और एक बार हम 10 ले लेते हैं। उसके करस्पॉन्डिंग हम फ़ारेनहाइट्स निकाल लेंगे। तो फ़ारेनहाइट्स निकालने के लिए 0 इस इक्वेशन में पुट कर दें सी की जगह, और एफ निकाल लेते हैं। तो एफ हमारा हो गया 9 डिवाइड बाई 5 इंटू 0 प्लस 32। ठीक है, तो शायद मैं आपको स्क्रीन के ऊपर आ रहा हूँ, तो मैं वो स्क्रीन से हट जाता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे सब कुछ। ठीक है, तो इधर से एफ हमारा कितना आ गया? 32 आ गया। तो C0 पे एफ कितना आया? 32 आया। सिमिलरली सी की वैल्यू 5 पुट करें तो हम एफ निकालें, तो एफ इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 5 इंटू 5 प्लस 32। ये 5 से 5 कैंसिल, 32 प्लस 9 हमारा कितना होता है? 41। तो C5 पे एफ की वैल्यू कितनी आई? 41 आई। सिमिलरली सी की वैल्यू 10 पुट करें तो एफ इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 5 इंटू 10 प्लस 32। तो 5 2 से काट दिया, तो ये 18 प्लस 32 हो गया। फ़ारेनहाइट हमारा कितना आ गया? हमारा आ गया 18 प्लस 32 यानी कि 50। तो ये हो गया हमारा 50। तो हमने 3 वैल्यूज निकाल ली सी और एफ की। अब इन तीनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे? इस ग्राफ में प्लॉट कर लेंगे। राइट, तो उसको हम प्लॉट करते हैं और फिर अपन लोग ग्राफ बनाते हैं। तो 0, 32 सबसे पहला है। 0, 32, 10 इधर है, 20 इधर है, 30 इधर है, और 30 के बाद 31, 32, 30, 34 ऐसे 40 तक गया। तो हमारा 32 कहाँ लाई करेगा? कुछ यहाँ लाई करेगा। तो हमारा पॉइंट क्या होगा? ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, अब सी हमारा 5 है, एफ 41 है। तो C5 F41। तो C5 मतलब 0 और 10 का मिड पॉइंट। तो हमारा 5 कहीं इधर आएगा। ठीक है, और F41 यानी कि 40, और इसके ऊपर एक जस्ट छोटा सा ऊपर 41 मिलेगा। तो हमारा पॉइंट कौन सा हो गया? ये वाला। ये हो गया हमारा पॉइंट 5, 41। सिमिलरली 10 और 50 प्लॉट करना है, तो C10 बाय F50। तो हमारा पॉइंट कौन सा हो गया? हमारा पॉइंट हो गया ये वाला। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम किस में ज्वाइन कर देंगे? तो ज्वाइन करते हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करा तो हमारा जो लाइन आई वो कुछ ऐसी आई। तो हम बोल सकते हैं ये हमारा क्या हो गया? ग्राफ हो गया। किसका? कौन सी इक्वेशन का? एफ इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 5C प्लस 32 का। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 1 जो कि हमने सॉल्व करा। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, और ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? तो हमें सेल्सियस गिवन है कि सी की वैल्यू कितनी है? 30। तो हमें एफ निकालना है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में पुट करके हम एफ निकाल लेंगे। तो पुट करते हैं, तो एफ इक्वल टू हमारा क्या है? 9 डिवाइड बाई 5 इंटू सी हमारा 30 है प्लस 32। तो 5 6 जा 30 होता है, 9 6 जा 54 प्लस 32 हमारा कितना हो गया? 86। तो अगर सेल्सियस में हमें टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है, तो हमारा जो फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर आएगा वो कितना आएगा? हमारा आएगा 86। तो इसका आंसर क्या आ गया? 86 आ गया। राइट, अब ये मैं मिटा देता हूँ। पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो थर्ड में गिवन है इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस निकालना है। तो फिर से हम ये इक्वेशन से निकालेंगे। फ़ारेनहाइट हमें कितना गिवन है? 95। पुट कर दिया एफ की जगह, 9 डिवाइड बाई 5 इंटू
सेल्सियस निकालना है प्लस 32। तो हम क्या करेंगे, ये 32 को उधर साइड ले जाएंगे। तो 95 माइनस का 32 इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 5 इंटू सी। इधर से गया 95 में से 32 गया तो कितना बचा, 5 में से 2 गया 3 और 9 में से 3 गया 63 इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 5 इंटू सी। इसको और अच्छे से सॉल्व करें तो जो हमारा सी आएगा वो कितना आएगा, 63 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, 3 से काट दें, 3 3 जा 9, 3 2 जा 3 1 जा और 3 7 जा, तो जो हमारा आया 35। ठीक है, तो सेंटीग्रेड कितना आ गया, सेल्सियस आ गया हमारा 35। तो इस पार्ट का आंसर कितना हो गया, 35 हो गया। ठीक है, अब सिमिलरली पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 4 के लिए हमें गिवन है इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है। व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो एफ निकालना है, राइट। सो इसमें पुट कर देंगे, एफ इक्वल टू क्या है, 9 डिवाइड बाई 5 इंटू सी। सी कितना है, 0 प्लस 32, तो हमारा एफ कितना आ गया, 32 आ गया। तो इतने पार्ट का आंसर हमारा कितना हो गया, इतने पार्ट का आंसर हमारा हो गया 32। अब इसमें लिखा है एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब एफ 0 है तो हमें सी निकालना है। ठीक है, तो फिर से हम इसी इक्वेशन से निकाल लेंगे। ये इक्वेशन से हम कुछ भी निकाल सकते हैं, मतलब एक वैल्यू गिवन है फ़ारेनहाइट में तो हम दूसरी वैल्यू सेल्सियस में निकाल सकते हैं, सेल्सियस गिवन है तो फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं। तो आपकी बार हमें क्या गिवन है, एफ 0 गिवन है, हमें सी निकालना है। ठीक है, तो इसमें पुट कर दिए 0 इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 5 इंटू सी प्लस 32। तो जो सी की वैल्यू आई वो हमारी कितनी आई, -32 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आया जी, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 3 जा 15, माइनस का 160 डिवाइडेड बाई 9। तो इसका आंसर हमारा आ गया माइनस का 160 डिवाइडेड बाई 9 फ़ारेनहाइट, राइट, -160 डिवाइडेड बाई 9 फ़ारेनहाइट। सिमिलरली अब पार्ट 5 बचा है इस क्वेश्चन का, वो करके और देखते हैं सॉल्व। तो गिवन है इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, मतलब पूछा है कि कुछ ऐसा टेम्परेचर गिवन है जो फ़ारेनहाइट में भी उतना ही हो और सेल्सियस में भी उतना ही। तो हम क्या करेंगे, वो निकालने के लिए एफ इक्वल टू सी पुट कर देंगे। ठीक है, तो एफ की जगह सी पुट कर दिया, तो सी इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 5 इंटू सी प्लस 32। अब ये 9 बाई 5 को इस साइड ले गए तो हमारा कितना आया, सी माइनस 9c बाई 5 इक्वल टू 32 आया। तो 5c माइनस 9c, माइनस का 4c, एलसीएम ले लिया, माइनस का 4c डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 32, 4 8 जा। तो जो सेल्सियस आया वो कितना आया, माइनस का 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सेल्सियस में -40 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो वो भी हमारा कितना आएगा, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट ही आएगा, क्योंकि हमने एफ इक्वल टू सी माना था। तो यही हमारा सेल्सियस है और यही हमारा क्या है, फ़ारेनहाइट भी है। सिमिलरली तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा, माइनस का 40 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस का 40 डिग्री सेंटीग्रेड कह लो या माइनस का 40 डिग्री फ़ारेनहाइट कह लो, दोनों टेम्परेचर इस टेम्परेचर पर बराबर होंगे। तो ये था कुछ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए जिससे उनका भी फायदा हो सके, और हाँ, थम्स अप जरूर देना इस वीडियो को। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम सॉल्व करेंगे इसकी अगली एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।